रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब से पहले तक हम जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसका कंसेप्ट दिया था उसका नाम था माइकल फैराडे। आज मैं आप लोगों को माइकल फैराडे की थोड़ी स्टोरी सुनाऊंगा जो एक आपको मोटिवेशन देगी और उन स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेशन होगी जो ये समझते हैं कि उनकी घरेलू हालात उनका जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है उसकी वजह से एजुकेशन को जारी नहीं रख सकते। तो मुझे उम्मीद है कि माइकल फैराडे की स्टोरी सुनने के बाद आपके अंदर एक अर्ज आएगी और आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के उसे आप पीछे रखेंगे और अपनी एजुकेशन को आगे कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे 1799 में लंदन में पैदा हुए थे और 1867 में इसकी वफात हुई। इनका माइकल फैराडे का जो बाप था वो एक गरीब इंसान था। वो इतना गरीब था कि फैराडे की एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो मजबूरन फैराडे को अपने बाप के साथ अपने बाप की शॉप पे काम करना पड़ा। उसका बाप क्या काम करता था? उसका बाप काम करता था बुक बाइंडर। वो एक बुक बाइंडर था। जितनी भी किताबें आती थी उसको जिल्ड करने के लिए उनका काम जिल्ड करते थे, उसको बाइंड करना और फिर वापस कर देना। तो फैराडे 14 साल की उम्र से अपने बाप के साथ ही काम करना शुरू कर देता है। तो लेकिन उसका चूँकि इंटरेस्ट था पढ़ाई में, तो जो भी किताब आती थी तो उस किताब को पहले खुद पढ़ता था, स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताबों को, और उसके बाद उसको बाइंड करके देता था। इस तरह से उसका इल्म नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। एक दफ़ा उसे एक कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त के अजीम साइंटिस्ट डेवी की कॉन्फ्रेंस और उसके जो लेक्चर को सुनने का उसको मौका मिला। तो उसने उसको डेवी के तमाम लेक्चर्स को एक नोट्स के फॉर्म में लिखा और डेवी को गिफ्ट किया। डेवी उसके काम से बड़ा खुश हुआ और साथ उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपनी लैब में काम करने का मौका दिया जाए एज ए असिस्टेंट। लेकिन डेवी के पास उस वक्त कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ सालों के बाद डेवी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी आंखों में एक केमिकल चला गया और उसकी आंखें ज़ाया हो गई। तो डेवी ने जो था फैराडे को कांटेक्ट किया और उससे कहा कि आप मेरी लैब में बतौर मेरे असिस्टेंट काम करें। और जब डेवी के साथ फैराडे ने काम करना शुरू कर दिया और ये एक फैराडे के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी नॉलेज को हासिल करने की और नॉलेज को इन्हांस करने की। और एक बहुत अच्छी लैब उसके पास थी जहाँ वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किया करता था। जो फैराडे था इसने फिजिक्स के अंदर जो अजीम काम किया है उसकी वजह से अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो ट्रांसफार्मर है, अगर हम ये कहें कि ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है ये फैराडे की वजह से है तो गलत ना होगा। फैराडे के बारे में एक साइंटिस्ट ने कहा था कि फैराडे ने जितनी बेहतरीन डिस्कवरीज की है जो इंसानों को फायदा दे सकती है, अगर हम उसकी कैटेगराइज करें तो फैराडे सबसे टॉप पे। तो फैराडे ने की डिटर्मिनेशन का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि या मैन ने कहा कि जब करंट फ्लो करता है तो उसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो फैराडे ने इसका रिवर्स, इसका अपोजिट काम करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करने की कोशिश की। तो 1824 से वो इस काम के ऊपर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। तो मसलसल 8 साल तक उसको कामयाबी नहीं मिलती। 1832 में उसने ये साबित किया कि व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस करंट। तो अब जितने भी ट्रांसफार्मर है ये इस फैराडे के इस कंसेप्ट की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। फैराडे, आइंस्टाइन जो फिजिक्स की दुनिया का अजीम साइंटिस्ट था, वो अपनी लैब के अंदर फैराडे और न्यूटन की तस्वीर लगाया करता था। तो ये आपको यहाँ से अंदाजा किया जा सकता है कि फैराडे कितना बड़ा साइंटिस्ट था कि आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट भी उसकी पिक्चर अपनी लैब में लगाता था। तो फैराडे जो गरीब था, फैराडे जो पढ़ नहीं सकता था। क्यों नहीं पढ़ सकता था? कि उसका बाप की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन, उसका फोकस और उसकी मेहनत की बदौलत अल्लाह ताला ने उसको नए रास्ते दिखाए और आज हम यहाँ खड़े होकर फैराडे के कारनामों को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बात कहने का, बताने का मकसद ये है कि इस जैसे अजीम साइंटिस्ट भरने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमारी पॉकेट में जो है बहुत पैसा हो, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हों। अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाती है
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती उनको है जो अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना चाहे, मेहनत से वहाँ तक पहुँचना चाहे, और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो घर में बैठकर इस चीज़ का इंतज़ार करे कि मेरे पास ये होगा तब जाकर मैं मेहनत करूँगा, तब जाकर मैं साइंटिस्ट बनूँगा, तब जाकर मैं डॉक्टर बनूँगा। तो बच्चों, आप लोगों ने इस स्टोरी को सुनने का बताने का मकसद ही ये है कि आपने किसी भी हर्डर, किसी भी मुश्किल के सामने हथियार नहीं फेंकने, बल्कि मेहनत के साथ इस दुनिया में अपना नाम पैदा करना है। थैंक यू वेरी मच।